भजन करो दीदी। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ, आपकी आवाज आ आ रही रही है, आ आप रही है भजन आ रही है करिए। आ रही है, भजन करिए। अच्छा ठीक है दीदी, अभी आजादी गीत नहीं है, मोबाइल में जो फोटो खींचे उसी को गा जो दे भी रहे हैं, मम्मी के जो घर भी आए हैं। तुमसे बन रहेगा, अच्छा गा रहे हैं। जो बनाइए उसको गाओ। अच्छा 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 ठीक है दीदी। प्रभु की महिमा हूँ। मुझे मौका मिल रहा है भजन करने का। ऐसे महान पिता मेरी महिमा कर। हे पिता दया कर। अये मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझ पर सहायता करिए ताकि मैं इस भजन को कर सकूं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझको बुला लिया, प्रभु ने मुझको छुड़ा लिया, प्रभु ने मुझको चुन लिया। प्रभु ने मुझको बुला लिया, प्रभु ने मुझको छुड़ा लिया, प्रभु ने मुझको चुन लिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझको क्षमा किया, अपने लहू से धो लिया, और हमको अपने प्रेम से भर दिया। प्रभु ने हमको क्षमा किया, अपने लहू से धो दिया, प्रेम की भाषा सिखा दिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो चरनी में जन्म लिया, वो चरनी में जन्म लिया, स्वर्गदूतों ने भजन किया, और वचनों से भर दिया। वो चरनी में जन्म लिया, स्वर्गदूतों ने भजन किया, और हमें वचनों से भर दिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जो मेरे जीवन का आधार, जो देखे ऐसा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो हमारे पापों को ले लिया, वो हमें नया जीवन दिया, और प्रेम की भाषा सिखा दिया। वो हमारे पापों को ले लिया, वो हमें नया जीवन दिया, वो प्रेम की भाषा सिखा दिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो।
प्रभु प्रभु की महिमा अपरंपार, जो देखे सारा संसार, वो मेरे जीवन का आधार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो हमारे पाप को वो हमारे पापों को ले लिया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे बढ़ गया। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। जीवित प्रभु की महिमा हो, जीवित प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार। जो देखे सा ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा। सॉरी दी, खांसी आ रही। वो अब्राहम का परमेश्वर कहलाया, वो इसहाक का परमेश्वर कहलाया, वो याकूब का परमेश्वर कहलाया। वो अब्राहम का परमेश्वर कहलाया, वो इसहाक का परमेश्वर कहलाया, वो याकूब का परमेश्वर कहलाया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार। जो प्रभु की, वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, न्याय खराई से करेगा, अपना सूपा खुद फटकेगा। वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, न्याय खराई से करेगा, अपना सूपा खुद फटकेगा। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। आओ प्यारे बंधु, आओ प्रभु का सुसमाचार फैलाओ, प्रभु की महिमा गाते जाओ। आओ प्यारे बंधु, आओ प्रभु का सुसमाचार फैलाओ, प्रभु की महिमा गाते जाओ। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार। जो देखे सारा संसार, ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। हमारे प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु की महिमा हो। सबके प्रभु की महिमा हो, सबके प्रभु की महिमा हो। इजराइल के प्रभु की महिमा हो, पतरस के प्रभु की महिमा हो, पौलुस के प्रभु की महिमा हो, याकूब के प्रभु की महिमा हो, दीदी के प्रभु की महिमा हो, भैया के प्रभु की महिमा हो, सारे लोगों के प्रभु की महिमा हो भाई, महिमा हो, महिमा हो भाई, महिमा हो। हालेलुया हो शन्ना। चलना बहुत अच्छा गाती हो भाई। और तुमसे तो मैंने सीखा प्रार्थना करना। बताओ क्या सीखा। आपकी दासी है प्रार्थना कर रही है, बहुत अच्छा बोलती हो। सही में। प्रभु का धन्यवाद हो। और भजन करोगी या गला खराब है, मैं किसी और से बोलूं। दीदी बोल दी, जब मेरे पास बुक नहीं है दीदी। अच्छा अच्छा। मौर्य सिस्टर भजन करोगी। जी। अच्छा। प्रभु मेरा जीवन तूने
कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। जब कोई गीत न था, मन का कोई मीत न था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत न था। हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा थी। जब कोई गीत न था, मन का कोई मीत न था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत न था। हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू टूटी सारी आशा थी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुझे से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ, तुझी से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, जीवन में मैंने अब यही उठानी है। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, अब जीवन में मैंने यही अब उठानी है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने
कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे, प्रभु से प्यार है मुझे, प्रभु से प्यार है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। आज मैं इस गीत को, आज 2 दिन से मैं इस गीत को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बॉबी भी इसको बहुत गाता था, और हम दोनों माँ बेटा का फेवरेट गीत है। और सही में आप लोगों ने उसको गाया, प्रभु का धन्यवाद। और आत्मा इस चीज को समझता है। हालेलुया। एक और गाएं हाँ सिस्टर। हाँ हाँ हाँ। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे, ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। मृत्यु सदा के लिए दास प्रभु ने कर दिया, मृत्यु सदा के लिए दास प्रभु ने कर दिया। मृत्यु के दंड को तोड़ा प्रभु ने, जयवंत में बनाया, जयवंत में बनाया। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो उद्धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। जिन नीरज भी धरे हैं, जिनका मन तुझ में है, धीरज भी धरे हैं, पूर्ण शांति के साथ तू संभालता, भरोसा तुझ पर है, भरोसा तुझ पर है। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। आश्चर्यकारी प्रभु अरे महाबुद्धिमान हो, आश्चर्यकारी प्रभु अरे महाबुद्धिमान हो। निश्चय वो हमको बुद्धि विवेक से अगुवाई करेगा, अगुवाई करेगा। ऊंचे स्थानों में प्रभु
सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। जब तुम दाहिने मुड़ो, अरे बाई और फिरो, जब तुम दाहिने मुड़ो, अरे बाई और फिरो, पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, यह है मार्ग चलो, यह है मार्ग चलो। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। घोंसले को तोड़ा उसने, ताकि हमें उड़ना सीखे। घोंसले को तोड़ा उसने, ताकि हमें उड़ना सीखे। परों पर उड़ाया ख्वाब की तरह, ताकि हमें संभाले, ताकि हम हमें संभाले। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। तू अपने राजा को शोभा सही देखेगा, तू अपने राजा को शोभा सही देखेगा। स्वर्गीय देश जो विशाल और अद्भुत दृष्टि करेगा, दृष्टि करेगा। स्वर्गीय देश जो विशाल और अद्भुत दृष्टि करेगा, दृष्टि करेगा। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटी, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। क्या ही सुंदर है वो धार की चोटियां, रहेगा अनंत काल, रहेगा अनंत काल। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। 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 अब अवसर होगा कि हम वचन बोल देंगे, गवाही देंगे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। वचन बोले हो दीदी। हाँ। नीति वचन 4 का 1 2 3 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे एक यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। होशन्ना। दीदी, मेरे बेटे का ना 15 जनवरी 15 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है, बोर्ड एग्जाम। हम्म। 10th क्लास में है। मन लगा के पढ़े, सारे उसके क्या बोलते हैं कोर्स सब सिलेबस कंप्लीट कर ले, और रिवीजन भी कर ले, और मार्क्स अच्छे आए एग्जाम दे तो। ठीक है, प्रार्थना कर। यही सिस्टर वचन ठीक है बोलूंगी। दीदी। हाँ, बोलिए। भजन
138। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल दे कर मुझे हियाव बनाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नर्म मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूरी से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। जय यीशु ओशन। मसीह। हाँ, जय यीशु की। भजन संगीत वचन बोलेंगे। भजन संगीता 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उस पर प्रकट करेगा। हालेलुया। दीदी जय। जय यीशु की। आदि गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। आज के दिन में प्रभु सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है, हमारे शरीर की हर एक अंग को चलायमान रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने संगति में बैठने पाए हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज सुबह घर से निगाही आने में 4 बजे भोर में ट्रेन था, तो प्रभु से प्रार्थना की प्रभु के उठ जाए, आँख खुल जाए भोर के टाइम में। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि सुरक्षित पहुंचने पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। फिर मैं बात करना चालू करूंगी तो आप वचन बोलोगे। जल्दी जल्दी बोलो। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो। यहोवा य हो वाह मेरे के लिए सब कुछ पूरा करेगा। वाओ। हे हालेलुया। यहोवा तेरी करुणा सदा की है। आप अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु हमें बचा संभाल के रखा और आज हम जूम में जुड़ पाए हैं। गवाही दूंगी कि जिस समय मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी आईसीयू पे, जब मुझे 7 मंथ लगा हुआ था, तो लूज मोशन के कारण मुझे एडमिट थी वहां पे। तो ऐसे प्रभु ने लोगों को खड़ा किया था, जैसे और टाइम पे फोन लगाने से वो कभी आते नहीं है घर पे, और बस फोन पे ही जब हम उनको फोन लगाएंगे तभी वो बात करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं। लेकिन मैं प्रभु का अनुग्रह से उस दिन ऐसा हुआ जब मैं आईसीयू में थी, तो मेरे प्रभु ने इतना अनुग्रह किया कि बच्ची को भी बगल वाली पड़ोसन ने भी संभाला उसको। वो मेरे बगैर वही थी जब मुझे एडमिट किए थे, तो क्यों इसके पापा थे और मेरे साथ में जो लड़की थी उसके हस्बैंड थे। बस हम लोग इतने ही लोग गए थे और मुझे एडमिट किया था। मुझे कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि मैं एडमिट हूँ और मेरी बेटी किसी और के पास में है, इतना ही पता था मुझे।
उसके बाद में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि रात में रुकने के लिए भी 2 बजे रात तक मेरे पति थे, लेकिन जो मेरी दवाई चल रही थी वो रख नहीं रहे थे। तो एक और भी थे, वो भी विश्वासी है, उन्होंने मेरा रात भर मेरी दवाई लाई। और जो भी एक जो रुकी थी लड़की, वो कभी भी फोन नहीं उठाती है, लेकिन उस दिन प्रभु का दया उनका हृदय को खोला कि वो रात भर आईसीयू के बाहर थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे देखा। और जब ऐसे टाइम में वो कभी भी फोन नहीं उठाती है, ना उनको बोलो घर आओ तो घर नहीं आते हैं। क्योंकि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु, वो विश्वासी है लेकिन उन संसारिक में उन्होंने शादी किया है, प्रभु को भी मानते हैं, इधर उधर को भी मानते हैं। मैं उनको बताती हूँ कि प्रभु ऐसा ऐसा करता है, तो वो बोलती है, छोड़ो ना भाभी, क्या है मेरे घर में, नहीं तो मुझे हमेशा ऐसे ही बोल करके कर देती है अलग से। लेकिन प्रभु जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, जब मेरे पास कोई नहीं रहता है, तो प्रभु रहते हैं और किसी और को खड़ा कर देते हैं मेरे लिए। जब मेरा डिलीवरी होने का भी समय था, और मेरे सास ससुर भी आए थे, लेकिन उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो उन लोग नहीं गए थे हॉस्पिटल में, बस मेरे हस्बैंड थी और मैं और मेरी बेबी थी। तो बेबी को तो उसके पापा रख लिए थे, लेकिन अंदर पे रहने के लिए कोई चाहिए था, तो उस समय कोई भी नहीं था। प्रभु उस समय भी उसकी माँ का तबीयत खराब था, उसको भी लाके खड़ा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमने सोचा नहीं रहते, प्रभु हमारे लिए वो करता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु कहता है, मर्दन मैं तेरे साथ हूँ। जब सब कोई हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे ऐसे लोगों का भी खड़ा कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय जो मेरा सिचुएशन था, प्रभु ने उस समय मुझे संभाला। मैं सारा आदर मैं प्रभु को देती हूँ कि जब हम किसी को उपकार करते हैं, तो हम नहीं जानते कि वो उपकार हमें किस दिन काम आएगा, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो उपकार हमारे पास लौट के वापस आती है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी गवाही दे रही थी। दीदी काल 2-3 बजे से दीदी मेरे पेट मतलब हल्का दर्द कर रहा था, दाहिने साइड का बहुत मतलब अंगर रहा था। तो दीदी हम बस यीशु लहू दीदी से बोल रहे थे। दीदी बचन से बोली, संकट के समय वक्त पुकारो सुने, मैंने सुन ली। वचन भेज के चंगा के जिस घड़ी पड़े से लिकानता है। जैसे ही वचन दीदी मैंने बोला, यीशु के नाम से दर्द चला गया। दीदी हमको समझ नहीं आ गई, 10 मिनट के अंदर में दीदी हमको भला चंगा लगने लगा। हालेलुया। हालेलुया। दीदी वचन बोल रही थी, हम्म। भजन संहिता 20 का बोल रही दीदी। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, आओ उठा बर्दमा। संकट के समय बोलो बोलो बोला ना। संकट के समय यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से आवत छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले आवर तेरे साथ आवर क्या अधिक किया जाए। वीर के नौकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय क्योंकि मुझे मेशक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे भजन संहिता 136 का 2। हम्म। जो जो ईश्वरों ईश्वरों का का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद धन्यवाद करो। करो। उसकी करुणा करुणा सदा सदा की है। है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। हो शना। जय यीशु की। और जय यीशु की नहीं बोले जी। वेरी गुड। बिजी हो के गुस्सा हो।
किरण क्या बोल रही हूँ। हम्म, दीदी हमारे यहाँ ना एक कटहल का पेड़ है। हाँ, तो वो ना कटहल से फूल मतलब निकल रहा है ना कटहल, तो वो मर जा रहा है, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा बस प्रार्थना पानी कर डालो दीजिए। प्रार्थना करके उसको, अच्छा। है ना, अपने आप हाँ। ठीक हो जाएगा वो। और रोज उसको भजन सुनाओ। हम्म। हाँ 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 हाँ, क्यों हंस रहे हो, ये सच्चाई है। हम्म। मैं अपने पौधों को रोज गाना सुनाती हूँ, भजन। जय सु दीदी। जय यीशु आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे जाने में और आने में सुरक्षा प्रदान किए, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए, काम करने में सहायता मदद किए और परीक्षा देने में मदद सहायता किए। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहा हूँ, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे भजन संहिता 72 का 18 और 19। हम्म। धन्य है यहोवा परमेश्वर धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। परिपूर्ण होगी। आमीन। आमीन। फिर आमीन। फिर आमीन। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। शन्ना हालेलुया। जय सो दीदी। जय यीशु की। ऋतिक बोल रहे हैं दीदी। हाँ ऋतिक, तुम्हारा लिखा है नाम। जी। दीदी वचन बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ बोलो। मुझे बोलिएगा ना। यीशु ने अरे एक मिनट, लूका का 5 का 31 और 32 बोलेंगे दीदी। हाँ हाँ हाँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वेद भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। Praise God। यीशु दीदी। जय यीशु की। भजन संगीता 54 का 6 और 7। मैं तुझे सुरक्षा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ। हालेलुया। हालेलुया। होसन। होशन्ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है, और फिर से एक नया दिन दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। और नीलू कितना अच्छा भजन गा रही है, और आत्मा में होकर के हम एक दूसरे के साथ मिलकर के भजन कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की बातों को सीखें। तो आज के दिन अपन निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं भी गवाही देना चाहती हूँ कि अ, हमारा प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। और हमारी 15 तारीख से 20 तारीख तक एक जगह मीटिंग है, फिर 26 तारीख से लगातार, पता नहीं कब तक फिर हम लौटेंगे।
तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ये सब अवसर दे रहा है, द्वारों को खोल रहा है ताकि परमेश्वर का वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम गुजरात जाएंगे और फिर छत्तीसगढ़ में ही कई जगहों में मीटिंग है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर पर ये जो फिर ये मीटिंग है वो चलती रहेगी, और आप जुड़ना और प्रार्थना करना। जितना समय आप लोग प्रार्थना करोगे उतना समय प्रभु और भी काम करेंगे। इसलिए इन सब में हम हमारा हमारा तो केवल एक भाग होगा, है ना, हम जाके वचन सुनाएंगे, पर दूसरा भाग आपका होगा जो आप हमारे लिए प्रार्थना करोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, निकालो मेरे साथ, अब मुझे दिख रहा है तो मैं उसको दिखा दूं आपको। पहला शामिल पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। यहाँ पर एक ऐसा वर्णन है जहां पर दाऊद को हियाव की जरूरत हुई। दाऊद को आ, हिम्मत बांधने की जरूरत हुई, क्योंकि दाऊद के साथ रहने वाले लोग थे वो तक पथरवा करने के लिए उसको तैयार हो गए थे। यहाँ पर सिकलग एक जगह था जहां पर अमालेकियों ने, जो पलिश्ती का राजा था, वो दाऊद को दिया था रहने के लिए। और ये स्थान जो है वो सिकलग जो है वो दाऊद ने जीत लिया था। पर अमालेकियों ने चढ़ाई करके सिकलग में रहने वाले इसके पूरे परिवार को, दाऊद के परिवार को और उसके पत्नियों को, उसके बच्चों को, और जो उसके साथ के रहने वाले थे उनकी पत्नी और बच्चों को, और जितना उनका सामान था सबको लूट के लेके चले गए अमालेकी लोग। और तब ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद जो है वो शाऊल के लिए युद्ध करने ना जाए। क्योंकि अगर दाऊद वहां रहता जब पलिश्ती लड़ाई कर रहे थे शाऊल के साथ, तो दाऊद जरूर शाऊल की मदद करता और उसको मरने नहीं देता। तो परमेश्वर ने उसको जान के वहां भेजा नहीं। तो एक बात तो है कि हर चीज है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। आप और मैं सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यदि हम कहीं जा रहे हैं और रुकावट हो रही है तो हमको लगता है अरे ये रुकावट हो गई, ये सही नहीं हुआ, ये शैतान की ओर से। नहीं, कई बार हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए ये सब चीजें भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए कभी भी इस बात को मत बोलना कि शैतान ने रुकावट डाल दी, हमने ये काम नहीं कर पाए। नहीं, सब में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या उत्पन्न करता है, भलाई उत्पन्न करता है। तो दाऊद जो है वो सिकलग से उसको न्यूज मिला कि अरे तुम्हारा तो सब सामान लूट गया, तुम्हारे परिवार के लोग लूट लूट पे चले गए। तो दाऊद को बड़ा संकट हो गया। और 6 पद में बोलता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद जो है, जब लोग उसके ऊपर पथरवाह कर रहे थे, जिनको कष्ट में उसने मदद दी थी, है ना, क्योंकि ये जो लोग थे वो सब शाऊल के मारे हुए लोग थे, जिनको शाऊल तंग करता था, वो सब आकर के शाऊल के साथ, दाऊद के साथ रह रहे थे। और ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोग जिनकी दाऊद ने सहायता की थी, वही लोग अपने बच्चों के कारण से क्या करने लगे, दाऊद को पथरवाह करने की तैयारी करने लगे। और दाऊद जो है वो परमेश्वर के पास चला गया और परमेश्वर के पास जाकर हियाव बांधा। फिर ऐसा हुआ कि दाऊद जो है वो एपोद को मेरे पास ला, एपोद से पर पूछने लगा। और फिर परमेश्वर ने बोला कि जा सिकलग में जो तेरा लूट का सामान है वो वापस आ जाएगा। और वहां पर जाते जाते उनको एक व्यक्ति मिला जो
वहीं सिकलग में बीमार था। जब अमेलेकी लोग बीमारी से उसको छोड़ कर लेके आए थे, वो मिस्री जवान को, और उसको वहीं छोड़ दिया था। तो उसको दाऊद मिस्री जवान से मिला और पूछा कि तू मेरे को रास्ता बता दे। बोला मेरे को मारना मत। तो दाऊद बोला ठीक है। और फिर उसके बाद मिस्री जवान ने उनको अमालेकियों का ठिकाना बताया। और तब अमालेकियों के पास जा करके दाऊद ने अपना सब कुछ क्या किया, लूट का माल वापस ले आया। जब वापस ले आया तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो जो थक गए थे वो दाऊद के साथ नहीं जाएंगे बोले थे। वो कम से कम 200 लोग थे। तो दाऊद ने क्या किया, उनको बोला कि सामान के पास रखो, सामान की देखभाल करो, मैं हम लोग लड़ने जाते हैं। तो जब वापस आए 21 पद में, तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके थे और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे। और वे दाऊद से और उनके संग के लोगों से मिलने को चले। दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो जो दाऊद के संग गए थे, सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है। और उसने हमारी रक्षा की और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठने वालों का भी वैसा ही भाग होगा। दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इसराइलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया। वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज लो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो लड़ाई करने गए थे उनको जब लूट का माल मिला, तो जो लड़ाई करने गए थे उनको भी मिला, और जो सामान की रक्षा कर रहे थे उनको भी मिला। तो एक बात सीखने की है कि जब आप हम जब मान लीजिए मैं सेवा करने जा रही हूँ, मैं लोगों को वचन सुनाने जा रही हूँ, पर यदि आप बैठ करके सामान की रक्षा कर रहे हैं, मतलब कलीसियाई सेवकाई में आप सहयोग दे रहे हैं, तो आप उसके भागी होंगे। लोग हमेशा बोलते हैं कि दान दोगे तो आपको उसका भाग मिलेगा। डेफिनेटली दान, जब आप हम कोई जाता है और उसके आने जाने में आप उसकी सहायता करते हो, उसको मान लो फाइनेंशियली उसकी मदद करते हो, आर्थिक रूप से उसकी सहायता करते हो, पर उन सब में बढ़कर जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, है ना, जब प्रार्थना करते हो तो वो जो आत्माएं जीती जाती हैं, वो जो काम होता है, उसका रिजल्ट जो है बैठकर प्रार्थना करने वालों को भी उतना ही मिलता है जितना जाकर सेवा करने वालों को मिलता है। समझ में आया? तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब हम लोग या कोई भी सेवकाई में जाता है तो उसके लिए प्रार्थना में समय बिताए, है ना। तो ज्यादा समय आपको प्रार्थना में देना है ताकि उसका भाग मिले। और बहुत अच्छी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा जैसे आपको बनता है आप प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं एक चीज सीखी हूं कि एक माँ जो है, हमारा परमेश्वर पिता है हमारा, है ना, हम उसके बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमको रचा है। ठीक है। तो बच्चा जो है वो अगर तुतला के बोलता है तो माँ बाप नहीं सुनते हैं क्या? माइक ऑन करके बोलो, सुनते हैं कि नहीं सुनते? तुतला के बोलता है तो सुनते सुनते हैं। हैं दीदी, सुनते हैं बहुत जी। आनंदित होते हैं, है ना। पर यह है कि बड़ा होने तक तुतलाते रहेगा तो गुस्सा आता है माँ बाप को कि अरे अब इसको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि ठीक से बात नहीं कर रहा। पर जब आप बच्चे रहते हो, जब प्रभु में आप बच्चे हो, तो जैसा भी आपको आता है ना प्रार्थना, आप करो। आप करोगे तो आप सीखोगे कि परमेश्वर से क्या मांगना है। इसलिए कभी भी प्रार्थना करने से डरो मत कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कभी मत सोचना। पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो और प्रार्थना करो। प्रभु अपने आप आपको सिखाएगा कि क्या मांगना है। और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा कि आप उस, हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा गाना गाना
हाँ, डेफिनेटली। जब बाजा बजता है तो हर किसी को आनंद आता है ना। जब माइक चालू होता है और फिर उसके बाद जोर से रिदम के साथ जब भजन होता है तो एक अलग प्रेजेंस महसूस होती है। पर जब आप बिना भजन, बिना रिदम के, बिना साज गा बाजा बाजा के आप जब गाते हो, तब भी परमेश्वर क्या करता है, उससे आनंदित होता है, क्योंकि वो हृदय से निकल रहा है। हृदय से निकली हुई बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए कभी मत सोचना कि हमारे पास बहुत सारे वाद्य यंत्र हो तभी हम भजन करेंगे तो हम अच्छे से भजन कर पाएंगे। नहीं, अब जैसे हो, जिस दशा में हो, परमेश्वर उन सब चीजों को क्या करता है, मुख्य है परमेश्वर को प्रसन्न करना, मुख्य परमेश्वर के साथ रहना। तो जब आपके पास, जब आपको अवसर मिलता है, आप प्रार्थना कर सकते हो, भ- आराधना कर सकते हो प्रभु की, है ना। चलिए, आज के दिन फिर से हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। हम लोग देख रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय से। हमने हनोक के बारे में देखा, हमने हाबिल के और कैन के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे नूह के बारे में, है ना। और नूह जो है, उससे पहले एक बात लिखी गई है। क्या बोलता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो खोजना क्या है? परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। खोजना मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। जैसे पिछले दिनों में मैं आपको हनोक के बारे में बता रही थी, है ना। तो जब आप परमेश्वर को और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करती हूँ और परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर उससे बातें करते हुए उसके साथ चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो उसको पसंद है वो करूं, तो परमेश्वर क्या होता है, वो खुश होता है और उसका रिजल्ट देता है, उसका रिवॉर्ड देता है, उसका प्रतिफल हमको लौटाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो है। यदि हम विश्वास करें वो है, वो दिख नहीं रहा है ना, आपको दिख नहीं रहा है, पर आपको मानना है कि वो है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आपको मानना है कि वो है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैसे आप जानोगे कि वो है। ये किताब जो है ऐसा ही नहीं है कि लिख दिया और बाकी पता नहीं कहानी किस्सा पहले हुआ था, अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए बाइबल बार बार इस बात को लिखती है कि आज तक, जैसे मैं दाऊद के बारे में आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें बोलता है कि दाऊद ने जिस विधि को ठहराया था वो आज तक चल रही है। तो जो चीजें परमेश्वर ने कल की हैं वो आज तक चल रही है। तो बाइबल क्या है? यह लगातार का समय है। जो परमेश्वर ने कल किया उसको आप आज भी देखते हो। कैसे देखते हो उसको मैं आज के दिन आपको बताती हूँ। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय। कल अपन देख रहे थे कि 5 अध्याय जब हनोक जो है ऐसे काल में था जब पृथ्वी जो है भ्रष्ट होने की ओर चल रही थी। सारा कुछ विपरीत चल रहा था। लोग पाप में लिप्त थे। लोगों के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता था सो निरंतर बुरा ही हो रहा था। और ऐसे समय में हनोक उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा था कि देखो, परमेश्वर न्याय करने वाला है। अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो तुमको इस सब का हिसाब देना है। तो लोग जो हैं हनोक को मारने के लिए खोज रहे थे और इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, उठा लिया। उसने मृत्यु को नहीं देखा क्योंकि लोग उसको मारना चाहते थे, है ना। तो ऐसे काल में जब 6 अध्याय शुरू होता है तो वहां पर परमेश्वर दिखाता है कि मनुष्य जो है वो पाप में लिप्त हो गया। कैसे?
दुष्टता में बढ़ गया, है ना। 5 पद, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। अब ये सब देख करके परमेश्वर दुखी हो गया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया है कि गोपेर का वृक्ष की लकड़ी क्यों बनाना है, क्या क्यों परमेश्वर ने ये सब चीजें रखी। बहुत सी चीजें अपन ने देखी, पर आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो धनुष दिखाने जा रही हूँ। 40 दिन तक पानी गिरा, और पृथ्वी जो है ऊपर से नीचे तक सब पानी से भर गई। और यहाँ पर आप तो पढ़ोगे ना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। 7 अध्याय का 4 पद, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि पर से मिटा दूंगा। अब यहाँ पर 40 दिन तक पानी लगातार गिरने लगा। ठीक है। 16 पद, जब सब प्राणी जिनके जीवन में जिनको परमेश्वर को बचाना था आ गए, उसके बाद जो जहाज था उसका द्वार बंद कर दिया गया, और तब पानी, जल प्रलय का पानी बढ़ने लगा। तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब तक परमेश्वर ना चाहे कुछ भी हमारे जीवन में अनहोना नहीं घट सकता। जब तक परमेश्वर ना चाहे, देखो परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया तभी पानी चालू किया, तो लोगों को सुरक्षित करने का पहला जिम्मेदारी परमेश्वर का था। परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा क्योंकि वो उनको बचाना चाहता था। और उसके बाद पानी गिरना बढ़ने लगा। जब पानी बढ़ने लगा तो ऐसा हुआ कि आठ का 2 पद, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए। पर इससे पहले क्या हुआ, आकाश के झरोके खुल गए। तो कौन सा पद है, हाँ 11 पद, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे दिन का 17वां दिन आया, है ना, मतलब आ, नूह जब है 600 वर्ष का हो गया, और उसके बाद दूसरे महीने का 17वां दिन आया, तो 17वें दिन में पानी जो है गहरे समुद्र जो है वो फूट पड़े, और सोते आकाश के झरोके भी खुल गए। पहले जो था वो ओस पड़ती थी, सींचती थी जमीन, ओस। ठीक है। उस समय पानी नहीं गिरता था, तो वायुमंडल में क्या था, पानी वायुमंडल में पानी जो है प्रिजर्व रहता था। प्रिजर्व रहता था मतलब वो बना हुआ रखा था, है ना। पर जैसे ही पृथ्वी पर पाप बढ़ा, गर्मी बढ़ने लगी, और जब गर्मी बढ़ने लगी तो आकाश के झरोके जो है वो फूटने लगे, और फिर उसके बाद वहां से पानी जो है अत्यंत बहने लगा। ये सब कुछ के कारण से आज जो है हमारा वातावरण जो है वो सब कुछ जो है वो प्रदूषित हो गया है ना। ओजोन लेयर का कम होना, पानी का समय बेसमय गिरना, है ना। कारण क्या है कि हमारा जो पाप है ना वो वायुमंडल को भी प्रदूषित कर देता है, और इसी कारण से आकाश के झरोके भी क्या हो गए, खुल गए। और ये धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पहले जो मनुष्य जो है लंबी आयु जीता था, अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी आयु जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने 120 वर्ष क्या किया था, बांध दिया था। तो ये एक चीज सीखने की है। फिर जब पानी बहुत गिरने लगा, जब बहुत गिरने लगा तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने किया ऐसा कि अब पानी क्या कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। तो बंद करने के लिए क्या किया उसने,
क्या किया बंद करने के लिए? एक वाचा बांधी। और वाचा थी क्या? निकालो मेरे साथ, 9 अध्याय 8 पद से अपन पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जीव जितने जीव जंतु जहाज से निकलते हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। आज भी दिखता है कि नहीं दिखता? तब मेरी वाचा, जो मेरी वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणी का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, पर फिर जब पानी गिरता था और ये रेनबो दिखता था, ये जो धनुष दिखता था, है ना, हम लोग जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं, वास्तव में ये मेघ धनुष है ना, ये धनुष दिखता था तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग बोलते थे अब पानी नहीं बरसेगा। और ये आज भी होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है दी। तो परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। वो आज भी इस वाचा को स्मरण करता है कि अब मैं जल प्रलय को फिर से जल प्रलय से इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये किताब सच्चा है। जिस बात को लिखता है वो आज भी आप और मैं देखते हैं, आज भी। इसलिए जब आप धनुष को देखो तो इस बात को स्मरण करो कि परमेश्वर ने बचाने की प्रतिज्ञा की है, वो सच्ची प्रतिज्ञा है। वाचा का, ये वाचा क्या बांधी थी कि अब मैं पृथ्वी को इस जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। तो ये जो धनुष है इसका अर्थ है विक्ट्री, विजय, है ना। अब परमेश्वर इस पानी जल प्रलय से इस पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, जो बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा है, उसको स्मरण करता है। तो हम उस परमेश्वर के पास आए हैं और उस वचन को पढ़ते हैं जो सच्चा है। मैं आपको एक गवाही देना, एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो बहुत परेशान होते हैं, बहुत समस्याओं में होते हैं, पर वो परमेश्वर के वचन को समय देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर की ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, दुनिया भर का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, पर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे, इन सब चीजों में खत्म करना चाहते हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस किताब को आप पकड़े हो ना, वो सच्ची किताब है। इसमें बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा धनुष के रूप में जो दी है परमेश्वर ने, उस किताब में आपके और मेरे जीवन के लिए बचने का एक सच्चा उपाय है। अगर मैं और आप इसको अपना समय देंगे ना, तो ये हमको समय देगा बचने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने नूह के जहाज का द्वार कब बंद किया था? जब पानी आने वाला था, है ना। तो हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर
छुड़ाने वाला परमेश्वर है। नूह जो इतना जिज्ञासु था कि जब पानी गिरना बंद हो गया 40 दिन के बाद, तो अब उसको निकलने की खलबली मची। उसने ये वेट नहीं किया कि परमेश्वर ने द्वार बंद किया है तो परमेश्वर ही द्वार खोलेगा, है ना। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि मैं और आपको परमेश्वर के लिए इंतजार करना है। यदि परमेश्वर ने द्वार बंद किया है तो परमेश्वर ही द्वार क्या करेगा, खोलेगा। और ऐसा ही हुआ। नूह ने बहुत कोशिश की। पहले कौवे को भेजा, कौवा फिर उड़ के आया नहीं। फिर कबूतर को भेजा, फिर कबूतर एक टहनी लेकर आई। पहले तो वापस आ गई, फिर दोबारा भेजा, फिर दोबारा टहनी लेकर आई। तभी भी वो नहीं निकल पाया। पर जब एग्जैक्ट टाइम में पानी सूख गया, सही समय पर पानी सूख गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया। तो खोलने और बंद करने का काम किसके हाथ में है, किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। 13 पद पढ़ते हैं अपना, 8 का 13 पद। नूह की आयु 601 वर्ष, 1 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन में जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह की जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन में पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र और पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल। मतलब अब समय निकलने का था। अब समय सब कुछ उनके अनुकूल था। तब परमेश्वर ने बोला कि निकला। और यहां पर मैं सीखती हूं कि यदि नूह परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए इतना तत्पर होता और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता, तो शायद आने वाले समय में जब वो गलती किया तो वो नहीं गलती करता। क्योंकि उसने बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न तो किया, पर अगले ही क्षण उसने क्या किया, अगले ही क्षण क्या किया? हम्म। दाख मधु पिया। हाँ, दाख मधु पी लिया। तो ये व्यक्ति जो धर्मी था और सीधा था, वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता था, है ना। इग्नोर कर देता था, वेट नहीं करता था, है ना। परमेश्वर उससे पड़ा रहा है। बात कर रहा है, परमेश्वर उसको समझा रहा है। परमेश्वर ने उसको गोपेर के सारा जहाज बनाने का परमेश्वर ने काम दिया। परमेश्वर ने बोला अब आ जाओ, अब पानी खिड़की बंद, दरवाजा बंद कर दिया। परमेश्वर ने उसको खोल दिया, है ना। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में था। तो क्या नूह को पूछना नहीं चाहिए था कि परमेश्वर क्या मैं खेती करूं, क्या मैं ऐसा काम करूं? यहां से हम नूह से एक बात सीखते हैं कि हर छोटी छोटी बात में हमको परमेश्वर की ओर देखना है। कैसे? अपन ने क्या देखा? इसलिए नूह के बारे में चर्चा करने से पहले 6 पद में परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल देता है। तो जब हम लोग ये मानते हैं कि हाँ परमेश्वर है ना, और परमेश्वर के साथ साथ कदम ताल मिलाकर चलते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करते हैं, तो परमेश्वर के लिए ठहरना भी है कि अब क्या परमेश्वर बोलेगा, अब क्या मैं करूं कि परमेश्वर चाहे वो मुझसे बताए, है ना। प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात से नूह के जीवन से सीखें। विश्राम तभी है, नूह के नाम का अर्थ है विश्राम, शांति, है ना। शांति कहाँ है? जब हर एक छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर क्या हम करें, क्या परमेश्वर आपकी इच्छा है, आपने ये द्वार खोला है, क्या परमेश्वर आप, जब तक परमेश्वर ना करे हमको इंतजार करना है। परमेश्वर बंद किया, परमेश्वर ही खोलेगा, परमेश्वर ही उपाय करेगा, है ना। तो परमेश्वर जो करेगा वो क्या करेगा, बेस्ट करेगा।
हमारी अपनी इच्छा नहीं, हमारी योजना में हम फेल हो जाएंगे जैसे नूह हुआ, है ना। पर अगर परमेश्वर की इच्छा में करेंगे तो हम सफल होंगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के साथ चलें, कदम ताल मिला के परमेश्वर को प्रसन्न करें, और हर एक छोटी बातों में परमेश्वर से पूछें कि क्या प्रभु हम ये काम करें, क्या आप मेरे लिए द्वार खोलोगे, क्या आप मेरे लिए सब काम करोगे, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। हर एक छोटी बातों के लिए हमको परमेश्वर से पूछना चाहिए। मेरे से भी गड़बड़ी होती है, मैं भी सोचती हूँ अरे यहाँ पर मेरे को परमेश्वर से पूछ लेना चाहिए था, है ना। पर आज फिर मैं सो इस बात का निर्णय लेती हूँ प्रभु के सामने कि मैं हर एक छोटी बातों में फिर से परमेश्वर से पूछूंगी, पहले जैसे करती थी वैसे ही अब भी करूंगी। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आओ प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम अधिक, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाओ ऊंचा तेरा नाम अधिक, आहा हा लेलुया, हा हा हालेलुया, 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 आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। बहुत सी बातों में हम कमजोर और लाचार हैं, फिर भी प्रभु हम आपकी दया को देखते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप फिर आज के दिन को देखने को दिया प्रभु, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शरीर के हर एक अंगों को सुचारू रूप से चलने दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे परंतु नहीं देख पाए, आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान, सब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मसीह यीशु में होकर कि आपने हमारे जीवन के लिए ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए। हाँ प्रभु जी, जब हम पीछे पलट कर अपने जीवन को देखते हैं तो प्रभु हमारा जीवन सांस के समान है, हमारा जीवन हम धुएं में की कुप्पी के तुल्य है, हमारा जीवन घास है। हाँ प्रभु जी, हम जो वायु चलने से ठहर नहीं सकती। हाँ प्रभु, हम सड़ी गली वस्तु के तुल्य हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि फिर भी आपने हम पर दया की। हम हाँ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन पर यह अनुग्रह किया कि हम आपके नाम को जान पाए। और प्रभु जी, यहाँ तक आपने हर एक बातों में हमारी सहायता की, हमारी अगुवाई की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज फिर प्रभु
हम नए सिरे से अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को और भी बलवंत करें, बाहरी मनुष्यत्व हमारा मरता चला जाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु दया करें कि आगे की अगुवाई आपके द्वारा हो, हम हर एक छोटी बातों में आपकी ओर देखने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक छोटी बातों में आपकी सहायता को हम चाहते हैं। हाँ प्रभु, बहुत सी बातों में निर्बल और कमजोर हैं, बहुत सी गलतियां कर जाते हैं प्रभु, परंतु हम जानते हैं कि इन छोटी छोटी गलतियों में आप हमें सिखाते हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय हर एक के जीवन के लिए आपकी महिमा का कारण हो, हमारी नहीं परंतु आपकी योजना हमारे जीवन से पूरी हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु दया करें कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व ऐसा हो कि हम ये भी कह सकते हैं पौलुस के समान कि हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के घरानों के नाम रखे जाते हैं, जो हमें अपनी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत करे और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि आपकी चढ़ाई लंबाई ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, ताकि आपकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। आप जो ऐसे सामर्थ्य हैं जो हमारी विनती और सोचने से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप भी है और युगान युग होती रहेगी, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु दया करें, तरस खाएं, अनुग्रह करें, यीशु के नाम में प्रभु जी फिर से इन प्रियों को हम आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक इनके जीवन में राज्य करे। पिता, हमारी नहीं परंतु आपकी सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन के लिए पूरी हो। पवित्र आत्मा, इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। हाँ प्रभु, हमें मीठी नींद दीजिए, स्वप्न और दर्शनों से हमसे बातें करिए, हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें से प्रत्येक की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रभु जी, कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की मदद करें प्रभु कि हम आपकी कल्पनाओं में जो आपने हमारे जीवन के लिए करी है प्रभु जी, उसको हम पूरी कर सकें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा में इस योग्य बनाइए कि हम आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक के कानों को खोद कर खोलें ताकि हम आपकी शीर्ण मधुर आवाज के साथ आपकी तुरही की आवाज को भी पहचान सकें, ताकि हम बादलों में जा सकें। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता को हाँ प्रभु अपने देश के लिए मांगते हैं। आज तक जितनों ने यीशु के नाम को जान लिया प्रभु, हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उनके विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु और उनका मन आपकी ओर लगा रहे। जितनी चंगाइयां आपने की प्रभु, उन चंगाइयों में ऐसा होने दीजिए कि उनकी चंगाइयां बनी रहे प्रभु जी, और वो पाप करने से बचाए जाएं, ताकि वे फिर से किसी बड़ी विपत्ति में ना पड़ सकें। पवित्र आत्मा, शैतान किसी भी प्रकार से उन्हें परीक्षा में न डाले। आज के दिन प्रभु जी हम आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया का उद्धार करें, उन्हें आशीष दें, उनकी चरवाही करें, उन्हें सदा संभाले रखें। प्रभु दया करें कि आपका वचन बलपूर्वक फैलता और बढ़ता चला जाए। दया करें प्रभु जी कि आपका आपके आपकी कलीसिया आपके भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती चली जाए। आपकी कलीसिया का विवेक आपके प्रेम और ज्ञान में बढ़ता चला जाए, हर एक उत्तम उत्तम बातों की खोज में लगा रहे, हर एक यीशु मसीह के आने तक सच्चा बना रहे, किसी के जीवन में ठोकर ना लगे, धार्मिकता के फल से भरपूर किया जाए जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। पवित्र आत्मा दया करें कि हर एक मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में प्रभु जी हर एक की अगुवाई करें। यीशु के नाम में आपकी कलीसिया का हर एक अंग एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बंधा जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक अपने को एक दूसरे से अच्छा समझ सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रेमी पिता, दया करें कि आपसे आप आपस में हर एक के जीवन में प्रेम बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम में परिवारों को टूटने से बचाएं। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक बांझ स्त्री को की कोख को खोल दें। हर एक जो स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु बच्चे, उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए ताकि वो सही तरीके से अपने पेपर्स को हल कर सके, और प्रभु जी एक अच्छे नंबरों से पास होकर आने वाले भविष्य की उनकी हाँ
प्रभु आपके द्वारा मार्गदर्शन हो सके ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। उन्हें ये बताएं प्रभु कि आप उनके सिर हैं। उन्हें ये बताएं कि आप उनके प्रभु हैं जो उनके जीवन के लिए सब कुछ करते हैं। प्रभु उनके जीवन के लिए उद्धार को मांगते हैं। हर एक जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्रभु, उसके जीवन के लिए आपके उद्धार को भी पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हर एक जवान बच्चों को नशे की आत्मा से छुटकारा दे। यीशु के नाम में प्रभु दया करें कि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके तरस और आपके प्रेम और आपकी भलाई को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। फिर से प्रभु जी इस देश की संस्थाओं को आपके हाथ में रखते हैं, न्याय प्रणाली को हाँ प्रभु आपके हाथ में देते हैं। हाँ प्रभु जी इलेक्शन कमीशन को आपके हाथ में देते हैं। हाँ प्रभु जी जब आने वाले समय में दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं प्रभु जी, उसमें भी आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करते हैं। हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। इसलिए यीशु के नाम में आप वो परमेश्वर है जो दारा राजा को आपने खड़ा किया ताकि आपका मंदिर तैयार किया जाए। आप वो परमेश्वर है जिसने अस्त्र शस्त्र राजा को खड़ा किया, जिसके सामने प्रभु जी हाँ पत्रियां खोली गई ताकि वो जान सके कि आपने क्या आज्ञा निकाली है। प्रभु यीशु के नाम में शेष राजा को आपने खड़ा किया, नबूकदनेस्सर को खड़ा किया। हाँ प्रभु जी आपने बेलशस्सर को खड़ा किया, आपने प्रभु जी हेरोदेश को खड़ा किया। हाँ प्रभु जी वैसे ही आज भी आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करते हैं। जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, छोटे से छोटे को उठाकर उस स्थान पर खड़ा करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी अपनी दया को प्रकट करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके द्वारा राजा राज्य करते हैं, अधिकारी धार्मिकता से विचार करते हैं। आपके द्वारा राजा रईस हाकिम और न्यायी शासन करते हैं। इसलिए प्रभु जी अपने तरस को प्रकट करें। आपकी प्रभुता सदा की है, आपका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। स्वर्ग के स्वर्ग में और पृथ्वी के मनुष्यों में आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। कोई भी आपको पूछ कर रोक कर ये नहीं पूछ सकता कि तू क्या करता है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारी बातें आपके नियंत्रण में हैं। सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी मेहनत से हमें भोजन मिलता है। प्रभु उनकी भी सहायता करें। हाँ प्रभु जी हर एक वो बच्चे जो रिजल्ट के लिए तैयार होंगे, उनके उनके जीवन में काम करने वाली हर एक आत्महत्या की आत्माओं को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं। बच्चों के शरीर पर उनका कोई अधिकार ना हो, उनकी आत्मा पर उनके मस्तिष्क पर कोई अधिकार ना हो। प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। किसान भाइयों के जीवन को भी प्रभु जी कर्ज से मुक्त करें। हाँ प्रभु जी हर एक वो भाई जो कर्ज में है प्रभु जी, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह कर्ज मुक्त हो सके। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को हर एक के जीवन के लिए बहते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु जी किन्नरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी भी सहायता करें। देवदासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अनुग्रह करें। वेश्यावृत्ति करने वाली हर एक बहनों और बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर दया करें। हाँ प्रभु जी नशे के व्यापारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन बदल दिए जाएं। हाँ प्रभु जी उसी प्रकार हर एक वो बच्चियों को बेचने वाले लोगों के जीवन के लिए, मनुष्य की तस्करी करने वाले लोगों के लिए प्रभु उनके जीवन परिवर्तित हो जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को प्रकट करें। जो बेरोजगार बच्चे हैं उन पर दया करें प्रभु जी, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करें। यीशु के नाम में प्रभु जी दीन दुखी गरीब लचर विधवाओं के लिए, विधवाओं के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी इस देश के प्रधान अधिकारी हाँ प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आपने आपके नियंत्रण में काम करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है देश देश के राजा ने आपके वचन सुने हैं। वे आपकी महिमा के विषय में गाएंगे, महिमा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि अब आप महान हैं। हाँ इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी उन पर भी दया करें, स्वप्नों और दर्शनों से बातें करें। जैसे आपने नबूकदनेस्सर से स्वप्नों में बातें की, वैसे ही देश देश के राजाओं के स्वप्नों में बातें करें और अपनी इच्छा को प्रकट करें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इजराइल के उद्धार के लिए मांगते हैं। यरूशलेम के लिए टूटी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटक की मरम्मत के लिए आपकी ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सहायता को प्रकट करें। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, इसलिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट होने पाए। कल का दिन आप बनाने जा रहे हैं,
बनाया है आपने प्रभु, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा हर एक बात में पूरी हो। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हम पर अनुग्रह करें प्रभु जी कि हम धन्यवाद देते रहें, आपकी स्तुति करते रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, वह उसको अपना किया वो उद्धार दिखाएगा। इसलिए हम में से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु। पवित्र आत्मा अनुग्रह दें कि हमारा चरित्र भी आपके द्वारा सुरक्षित पाया जाए, ताकि हम पाप करने से बचाए जाएं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस वक्त आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के वह हैं। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय 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 दीदी। जय यीशु की। दीदी हाँ बोलो। दीदी थोड़ा बात करना चाह रही थी आपसे। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी तेल पानी लिए हैं। हाँ बोलो ना ऋतिक। मामी बात करेंगी कर। हाँ बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। अब हम ठीक हैं दीदी, अब हमको आराम। तो गवाही देना चाहिए ना, बोलना चाहिए प्रभु आपका धन्यवाद कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। ठीक है, ऐसे ही बोलते रहना तो आप ठीक रहोगी। 3 साल से हम परेशान हो गए हैं। अच्छा, 3 साल से क्या हो गया था? 3 साल से वही वही दवा सुई वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। मुझे नहीं पता कौन बोल रही है। एक मिनट दीदी। अच्छा हाँ बोलिए। हम 3 साल से परेशान थे, सिर्फ दवा सुई करवाते करवाते। हम सही होते हैं तो मेरा बाबू भी बीमार होता है, बाबू सही होता है तो हम बीमार होते हैं, लेकिन कोई बीमारी का मतलब नहीं समझ में आता कि हुआ क्या है। तो अब तो आपको कोई बीमारी है ही नहीं, प्रभु तो आपको चंगा कर दिया। हाँ अब तो हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया बोलो, प्रभु का धन्यवाद बोलो, है ना। धन्यवाद देते रहना, है ना। जब अच्छा काम कोई करता है तो आप उसको धन्यवाद बोलते हो ना, तो वो और अच्छा करता है। ठीक है, तो अब और अच्छा प्रभु जी करेंगे आपके लिए। आपके पति देव कहाँ है? वहाँ पे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप दोनों मेरे साथ प्रार्थना करो, ठीक है। हाथ ऊपर करो, मेरे साथ बोलो। आपका बच्चा है? आपका बच्चा आया है? जी सो गया है दोनों। सो गया है, अच्छा। चलो हमारे साथ प्रार्थना करना। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मेरे परिवार में आए, आप मेरे परिवार में आए, आप मेरे जीवन में आए, आप में आए, आपने हमारे जीवन को आप मेरे जीवन को बदल दिया है, बदल दिया, बदल दिया है। बदला, बदल दे, बदला है ना जीवन आपका। अब तो पाप नहीं करना है आपको, है ना। जी। तो बोलिए, बदल दिया आपने मेरे जीवन को। आप मेरे जीवन को बदल दिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे जीवन को हमारे जीवन को अपने हाथ में लेकर अपने हाथ में लेकर फिर से बनाइए फिर से बनाइए और संभालिए, और संभालिए। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मांगते हैं, मांगते हैं। आमीन। आमीन। अभी हम आपके लिए प्रार्थना करें। आमीन मतलब हम जो बोल रहे हैं ना प्रभु, वो हमको दे दीजिए, ठीक है। कि हम जो मांग रहे हैं वैसा हमारे लिए करिए। तथास्तु।
चले प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप कौन से जगह में रहते हो? अदलगंज, हाँ, सोनभद्र में, सोनभद्र में। सोनभद्र में। चलो सोनभद्र के लिए प्रार्थना करेंगे। और जब जाओगे ना अपने घर में, तो पानी जी लेके जाना प्रार्थना करके, और पूरा घर में छिड़क देना। जी ठीक है, चलो। जी दीदी। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, इस परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट किया। हाँ प्रभु जी, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो आपने किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इनके जीवन की हर एक समस्या को दूर कर दिया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जब ये सोनभद्र में जिस गांव में रहते हैं वहां जाते हैं प्रभु, उस गांव में आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। आप उनके साथ जाएं और उस गांव में उद्धार को दें प्रभु। उस गांव का हर एक व्यक्ति बचा लिया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा इनके छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। उसके जीवन को भी पति पत्नी के द्वारा आशीषित करें, ताकि प्रभु वो बच्चा भी कभी बीमार ना पड़े प्रभु जी। आपकी सहायता के द्वारा वो सुरक्षित पाया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। फिर जो तकलीफ इनकी अब तक थी, वो फिर कभी इनके जीवन में ना आने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा शैतान की हर एक शक्तियों को जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, उसे हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में प्रभु सोनभद्र के लिए खोल देते हैं। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दे, यीशु के नाम में मांगते हैं। तथास्तु। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आप जाएंगे ना तो पानी लेके जाइएगा प्रार्थना करके, ठीक है? अपने घर में डाल दिया। हाँ, चलिए, सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय जय यीशु की। कल मिलते हैं ना।